महाभारत का युद्ध जो कौरवों और पांडवों के बीच हुआ था, हिंदू धर्म के सबसे महत्वपूर्ण और महाकाव्य युद्धों में से एक है। यह युद्ध 18 दिनों तक चला था और इसमें कई महान योद्धाओं ने भाग लिया था। लेकिन कुछ ऐसे योद्धा भी थे जो अपने अपार शक्ति और सामर्थ्य से इस युद्ध को कुछ ही दिनों में समाप्त कर सकते थे। इन योद्धाओं के बारे में चर्चा करते हुए हम उनके गुण, शक्तियाँ और उनके युद्ध कौशल का विश्लेषण करेंगे। भगवान श्री कृष्ण महाभारत के सबसे महत्वपूर्ण और केंद्रीय पात्रों में से एक थे। यद्यपि उन्होंने इस युद्ध में हथियार नहीं उठाया था, लेकिन उनका रणनीतिक कौशल, बुद्धिमत्ता और दिव्य शक्ति इस युद्ध को कुछ ही दिनों में समाप्त कर सकती थी। श्री कृष्ण के पास सुदर्शन चक्र था, जो उनके परम अस्त्रों में से एक था और जिसे वे किसी भी समय उपयोग कर सकते थे। इसके अलावा वे विष्णु के अवतार थे और उनके पास सभी दिव्य शक्तियों का नियंत्रण था। यदि वे चाहते तो इस युद्ध को बहुत ही कम समय में समाप्त कर सकते थे, लेकिन उन्होंने धर्म और कर्तव्य का पालन किया और युद्ध को अपने स्वाभाविक मार्ग पर चलने दिया। भीष्म पितामह, जिन्हें देवव्रत के नाम से भी जाना जाता है, महाभारत के सबसे वरिष्ठ और अनुभवी योद्धाओं में से एक थे। उनके पास दिव्य वरदान था कि वे अपनी इच्छा से ही मर सकते थे और उनका युद्ध कौशल अद्वितीय था। भीष्म के पास प्रबल शक्ति और अनुभव था और उन्होंने कौरवों की ओर से लड़ाई की। यदि भीष्म ने अपनी पूरी शक्ति का उपयोग किया होता और उन्हें नैतिक बाधाओं ने नहीं रोका होता, तो वे युद्ध को कुछ ही दिनों में समाप्त कर सकते थे। लेकिन भीष्म ने धर्म और मर्यादा का पालन किया और वे किसी भी पांडव को मारने से हिचकिचाए। अर्जुन पांडवों के तीसरे भाई, महाभारत के सबसे प्रमुख योद्धाओं में से एक थे। उन्हें भगवान श्री कृष्ण का समर्थन और मार्गदर्शन प्राप्त था और उनके पास कई दिव्य अस्त्र थे। अर्जुन के पास पाशुपतास्त्र, ब्रह्मास्त्र और कई अन्य दिव्यास्त्र थे जो पूरे युद्ध क्षेत्र को समाप्त कर सकते थे। लेकिन अर्जुन ने केवल उन हथियारों का उपयोग किया जो युद्ध के नियमों के भीतर आते थे। यदि अर्जुन ने अपनी पूरी शक्ति का उपयोग किया होता, तो वे युद्ध को कुछ ही दिनों में समाप्त कर सकते थे। इसके बावजूद उन्होंने धर्म और युद्ध के नियमों का पालन किया। कर्ण, जिन्हें सूर्यपुत्र के नाम से भी जाना जाता है, कौरवों की ओर से लड़ने वाले महान योद्धाओं में से एक थे। कर्ण का जन्म एक दिव्य योद्धा के रूप में हुआ था और उनके पास कवच और कुंडल थे जो उन्हें अजेय बनाते थे। कर्ण के पास भी कई दिव्य अस्त्र थे, जिनमें ब्रह्मास्त्र, नागास्त्र और अन्य शक्तिशाली अस्त्र शामिल थे। कर्ण का युद्ध कौशल और उनकी शक्ति इतनी अधिक थी कि यदि उन्होंने अपनी पूरी क्षमता का उपयोग किया होता, तो वे युद्ध को बहुत ही कम समय में समाप्त कर सकते थे। लेकिन कर्ण ने अपने जीवन में कई नैतिक और भावनात्मक बाधाओं का सामना किया, जिसने उन्हें अपनी पूरी शक्ति का उपयोग करने से रोक दिया। द्रोणाचार्य, कौरव और पांडवों के गुरु, एक महान योद्धा और शिक्षक थे। उन्होंने कौरवों की ओर से युद्ध लड़ा और उनका युद्ध कौशल अद्वितीय था। द्रोणाचार्य के पास भी कई दिव्यास्त्र थे और वे युद्ध के सभी नियमों और तकनीकों में पारंगत थे। यदि द्रोणाचार्य ने अपनी पूरी शक्ति और कौशल का उपयोग किया होता, तो वे इस युद्ध को कुछ ही दिनों में समाप्त कर सकते थे। लेकिन द्रोणाचार्य भी नैतिक और धार्मिक बाधाओं के अधीन थे और उन्होंने युद्ध को उसके स्वाभाविक मार्ग पर चलने दिया। अश्वत्थामा, द्रोणाचार्य के पुत्र, महाभारत के सबसे क्रूर और शक्तिशाली योद्धाओं में से एक थे। उनके पास शिव से प्राप्त एक अमरता का वरदान था जो उन्हें अजेय बनाता था। अश्वत्थामा के पास भी कई दिव्य अस्त्र थे और उनका क्रोध और प्रतिशोध इतना प्रबल था कि यदि उन्होंने अपनी पूरी शक्ति का उपयोग किया होता, तो वे युद्ध को कुछ ही दिनों में समाप्त कर सकते थे। लेकिन अश्वत्थामा ने युद्ध के नियमों और नैतिकता को तोड़ा, जिससे उनका अंत दुखद और निंदनीय हो गया। हालांकि हनुमान जी महाभारत के युद्ध में प्रत्यक्ष रूप से शामिल नहीं थे, लेकिन उनका नाम भी उन योद्धाओं में आता है जो महाभारत को एक ही पल में समाप्त कर सकते थे। महाबली हनुमान जी पवन पुत्र थे और उनकी शक्ति अपार थी। अगर वे युद्ध में शामिल होते तो युद्ध का अंत बहुत ही जल्दी हो सकता था। महाभारत के इन महान योद्धाओं में इतनी शक्ति और सामर्थ्य थी कि वे इस युद्ध को कुछ ही दिनों में समाप्त कर सकते थे।
लेकिन उन्होंने नैतिकता, धर्म और युद्ध के नियमों का पालन किया, जिसने युद्ध को 18 दिनों तक चलने दिया। यह युद्ध केवल शक्ति और कौशल का संघर्ष नहीं था, बल्कि यह धर्म और अधर्म के बीच की लड़ाई थी, जिसमें हर योद्धा ने अपने कर्तव्यों और सिद्धांतों का पालन किया। महाभारत का यह युद्ध हमें यह सिखाता है कि यद्यपि शक्ति और सामर्थ्य महत्वपूर्ण है, लेकिन नैतिकता और धर्म का पालन भी उतना ही आवश्यक है। यह युद्ध केवल एक भौतिक संघर्ष नहीं था, बल्कि यह एक आत्मिक और नैतिक संघर्ष भी था, जिसमें हर योद्धा ने अपनी भूमिका निभाई।